क्यों कर रहे हो? एक दिन एक लड़का समुद्र तट पर ऐसे ही टहल रहा था और उसने किनारे पर हजारों तारा मछली फंसी देखी। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उन्हें एक एक करके उठा रहा है और वापस समुद्र में फेंक रहा है। युवा लड़के ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं और आप उन सभी को नहीं बचा सकते। बूढ़े व्यक्ति ने एक तारा मछली को उठाया, उसे वापस समुद्र में फेंक दिया और कहा, मैं उन सभी को बचाने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसके एक के लिए बदलाव ला सकता हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता के छोटे कार्य के भी महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। प्रत्येक सकारात्मक कार्य मायने रखता है, चाहे वो कितना भी महत्वहीन क्यों ना हो। दोस्तों, किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। क्यों? ये जानने के लिए ये कहानी सुनिए। एक गांव में एक दर्जी रहता था और वहीं पास के जंगल में एक बूढ़ा हाथी रहता था। एक दिन हाथी खाने की तलाश में गांव में आता है तो दर्जी हाथी की सूंड पर सुई चुभा देता है। ऐसा दर्जी हाथी के साथ कई बार करता है। फिर हाथी दर्जी को सबक सिखाने के लिए एक दिन गंदे तालाब के किनारे जाकर अपनी सूंड में बहुत सारा गंदा पानी भर कर आता है और वो अपनी सूंड से दर्जी की दुकान पर पानी फेंक देता है, जिससे दर्जी की दुकान के सभी साफ सुथरे कपड़े खराब हो जाते हैं। हाथी के ऐसा करने के बाद दर्जी समझ जाता है कि उसी की सुई चुभाने की गलती से ये सब हाथी ने किया है और दर्जी हाथी से माफी मांगता है। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि किसी को नुकसान देने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि बुराई हमेशा लौटकर वापस जरूर आती है। एक कंजूस आदमी जीवन भर कंजूसी करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और 1 साल तक बिना कुछ किए वह सोचता रहा कि मैं इस धन को कैसे खर्च करूं। रोज की तरह वह घर पर बैठा यही सोच रहा था कि अचानक यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना की, पर यमदूत नहीं माना। उस व्यक्ति ने यमदूत से फिर कहा, मुझे सिर्फ 1 दिन की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा। यमदूत फिर नहीं माना। उस व्यक्ति ने यमदूत से एक बार और प्रार्थना की। यमदूत मान गया और बोला, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट की मोहलत मिलेगी। वह कंजूस आदमी इतने समय में क्या ही कर सकता था। उसने कागज के पन्ने पर एक संदेश लिखा, जिस किसी को भी यह संदेश मिले उससे केवल मैं इतना कहूंगा कि जीवन भर सिर्फ धन कमाने के फिराक में मत रहो। जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह से जियो। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़े। मेरे पास धन होते हुए भी मैं 1 दिन की जिंदगी नहीं खरीद सका। कहानी से सीख, पैसे कमाओ पर जीवन का आनंद भी उठाओ, क्योंकि खुशी आज है कल नहीं। कॉलेज की एक क्लास में 4 दोस्त थे। एक रात चारों देर तक घूमते रहे। अगले दिन एग्जाम थी। एग्जाम से बचने के लिए चारों ने दिमाग लगाया। उन्होंने अपने कपड़ों पर तेल और ग्रीस लगा लिया और टीचर के पास जाकर बोले, सर कल रात एक शादी से लौटते वक्त कार का टायर फट गया था। पूरी रात कार को धकेलते हुए घर लाना पड़ा, इसीलिए आज हम चारों परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है। टीचर ने कहा, ठीक है, 3 दिन बाद तुम्हारी परीक्षा होगी। टीचर ने कहा, चलो तुम्हारी परीक्षा शुरू करते हैं, लेकिन चारों को अलग अलग कमरों में बैठना होगा। क्वेश्चन पेपर सामने आया और उसमें 2 ही सवाल थे। पहला था आपका नाम और दूसरा सवाल कार का कौन सा टायर फट गया था, और उसके ऑप्शन थे फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, बैक लेफ्ट, बैक राइट। सो इसीलिए कहते हैं ना, कभी भी जिम्मेदारियों से मत बचिए, उसे स्वीकार करना चाहिए।